कहानी एक बीरबल और जादुई पानी। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। सूरज की किरणें हल्की हल्की पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाट पूरे बगीचे में गूंज रही थी। तभी दरबार में एक अजीब व्यापारी आया। उसके हाथ में एक छोटी मिट्टी की घड़ी और उसमें भरा हुआ पानी था। वह दरबार में झुककर बोला, जहांपनाह, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये पानी जादुई है। जो भी इसे पिएगा वो सच बोलने लगेगा। झूठ बोलने वाला तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अकबर की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, इसे दिखाओ। व्यापारी ने सभी दरबारियों को बुलाया और पानी की घड़ी सामने रख दी। सब दरबारियों ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा, सच में ये पानी ऐसा है? व्यापारी ने गर्व से कहा, हुजूर, बस एक घूंट पीने से ही झूठ और सच्चाई का पता चल जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि पहले बीरबल इसे आजमाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं पहले नहीं पीता। मुझे लगता है कि दूसरों को पहले आजमाना चाहिए। अकबर ने दरबारियों में से पहले मंत्री को बुलाया। मंत्री ने एक घूंट लिया और तुरंत बोला, मैं कल रात को अपने घर में सोने की कुछ मुद्राएं छुपा कर आया था। अकबर चौंक गए। क्या मंत्री ने ऐसा किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मंत्री ने बस मजाक किया। देखिए, झूठ बोलने पर उसका हाथ थोड़ा हिल रहा है। फिर एक दरबारी आया और बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं हमेशा ईमानदार रहा। बीरबल ने देखा कि उसका हाथ स्थिर है। सही कहा, यह सच में ईमानदार है। अकबर खुद उत्सुक हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मेरी बारी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं बस एक छोटी चाल दिखाऊंगा। उन्होंने दरबार में पानी का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच में आप सबसे दयालु और बुद्धिमान सम्राट है। लेकिन सच ये है कि आपके दरबार में कभी कभी कुछ लोग डर और चापलूसी से बातें करते हैं। अकबर हंस पड़े। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, असली जादू तो पानी में नहीं था। मैंने बस हर किसी की आंखों और हाथों की भाषा देखी। डर और झूठ की पहचान बुद्धि से ही की जा सकती है, न कि किसी जादुई पानी से। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पानी की घड़ी को व्यापारी को लौटाया और कहा, हुजूर, कभी कभी लोग जादू की तलाश में सच नहीं देखते। सच्चाई हमेशा सामने होती है, बस देखने की नजर चाहिए। उस दिन के बाद से दरबार में ये कहावत फैल गई, जादू से सच नहीं मिलता, बुद्धि और नजर से ही सच उजागर होता है। कहानी दो बीरबल की अनोखी समझदारी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से बातें हो ही रही थी कि अचानक एक किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ किसान? किसान बोला, हुजूर, मैंने अपने पड़ोसी को 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे। अब जब मैं अपने पैसे मांगने गया तो वो कहता है कि मैंने तो उसे कुछ दिया ही नहीं। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान बोला, नहीं हुजूर, मैंने भरोसे में दे दिए थे। अकबर बोले, तो फिर अब कैसे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है? इतने में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच्चाई का पता लगा दूंगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने किसान से पूछा, तुमने उसे सिक्के कहाँ दिए थे? किसान बोला, हम दोनों उसके खेत के पास की बबूल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, तो चलो उसी पेड़ से पूछते हैं। सभी हैरान रह गए। बीरबल बोले, किसान, तुम अभी जाओ और उस पेड़ से कहो कि वो कल सुबह दरबार में आ जाए ताकि वो सच्चाई बता सके। किसान थोड़ा चकित हुआ, पर बीरबल की बात मानकर चला गया। अब बीरबल ने चुपचाप उस पड़ोसी को बुलवाया और कहा, तुम्हारा पड़ोसी तो पेड़ को गवाह बनाकर आया है। पेड़ कल दरबार में गवाही देने आएगा। पड़ोसी हंसकर बोला, पेड़ कैसे आएगा दरबार में? बीरबल तुरंत बोले, तो क्या पेड़ अभी तक नहीं आया? लगता है किसान वही रुका हुआ है पेड़ को लाने के लिए। इतना सुनते ही पड़ोसी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, वो तो अभी वही खड़ा होगा पेड़ के पास। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें कैसे पता कि वो वही खड़ा है? क्या तुम जानते हो कि वो पेड़ के पास है? पड़ोसी सक्का गया।
उसकी बातों से साफ हो गया कि उसने झूठ बोला है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। तुमने बिना किसी सबूत के सच्चाई उगलवा ली। किसान खुश होकर बीरबल को धन्यवाद देने लगा। और अकबर बोले, जिस दरबार में बीरबल है वहां कोई झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच को सामने आने के लिए कभी कभी बस थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद से पूरे दरबार में सिर्फ एक ही बात चर्चा में थी, बीरबल की अनोखी समझदारी। कहानी 3 बीरबल और चोरी हुआ तोता। एक दिन अकबर बादशाह अपने खूबसूरत बाग में घूम रहे थे। उनके पास एक बहुत ही खास तोता था, बोलने वाला तोता। वो तोता अकबर का बहुत प्यारा था। जब भी अकबर उदास होते वो तोता उन्हें हंसा देता, बातें करता और कभी कभी तो कविताएं भी सुनाता था। लेकिन एक सुबह जब अकबर उठे तो देखा कि तोता अपने पिंजरे से गायब है। पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत दरबार में सबको बुलाया और बोले, जिसने मेरा तोता चुराया है, अगर वो खुद से सामने नहीं आया तो मैं पूरे राज्य में सख्त सजा दूंगा। सारे दरबारी डर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने बादशाह के गुस्से को देखा और शांति से बोले, जहांपनाह, गुस्सा मत कीजिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को ढूंढ लूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुमने कल तक तोता नहीं ढूंढा तो तुम्हें ही सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसा हुक्म जहांपनाह। अगले दिन दरबार में बीरबल एक लंबी छड़ी लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने ये जादुई छड़ी बनाई है। जो व्यक्ति तोता चुराने का दोषी होगा उसकी ये छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल ने हर दरबारी को एक एक छड़ी थमा दी। कल सुबह सब अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आना, तब पता चल जाएगा असली चोर कौन है। सभी दरबारी छड़ी लेकर चले गए। रात बीत गई। अगले दिन सब अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ी नापनी शुरू की। सबकी छड़ी एक जैसी थी, कोई नहीं बढ़ी। अकबर बोले, बीरबल, लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू तो हुआ है, बस चोर का राज खुलने वाला है। उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया। जहांपनाह, यही है असली चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असली चोर डर के मारे रात को अपनी छड़ी काट देगा, ताकि अगर बढ़ भी जाए तो पता न चले। मैंने जब सबकी छड़ी देखी तो सिर्फ इसी दरबारी की छड़ी बाकी सब से 1 इंच छोटी थी। वो दरबारी पसीने से तरबतर हो गया और घुटनों पर गिरकर बोला, माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही तोता चुराया था। सिपाहियों ने तुरंत तोते को लाकर अकबर को सौंप दिया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी तो किसी जादू से कम नहीं। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जादू नहीं, बस इंसान के डर का फायदा उठाया है। डर इंसान से खुद उसका सच बुलवा देता है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, आज से इस बाग का नाम रख दिया जाए बीरबल बाग, क्योंकि यहीं से शुरू हुई बीरबल की एक और कमाल की कहानी। उस दिन के बाद से जब भी अकबर उदास होते उनका वही तोता बीरबल की नकल करते हुए कहता, जहांपनाह, डर सबसे बड़ा सच बताने वाला होता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल फिर से बन गए अकबर के दरबार के सबसे होशियार और मजेदार मंत्री। कहानी 4 बीरबल और चारों चोरों की साजिश। एक शाम बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, चांद आसमान में चमक रहा था। तभी अचानक महल में हड़कंप मच गया। खजाने का दरवाजा खुला हुआ था और सोने के कुछ सिक्के गायब थे। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया। ये कैसे हो गया? अकबर गरजे। मुख्य सिपाही कांपते हुए बोला, जहांपनाह, दरवाजे पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। लगता है किसी अंदर के आदमी ने ही ये चोरी की है। अकबर ने क्रोध में कहा, जिसने ये किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा दरबार सन्न था। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं चोरों को खुद सामने लाऊंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर 3 दिन में चोर न पकड़े गए तो तुम्हारी अक्ल का ताज मैं उतार दूंगा।
बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, आपकी बात मेरे सिर आंखों पर। तीसरे दिन बीरबल 4 लोगों को लेकर दरबार पहुंचे। चारों को देखकर अकबर हैरान रह गए। चारों महल के विश्वसनीय नौकर थे, जिन पर अकबर को सबसे ज्यादा भरोसा था। अकबर बोले, बीरबल, इन चारों में से असली चोर कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। उन्होंने चारों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और बोले, आज रात इन घड़ों को अपने कमरे में रखकर सोना है। इसमें मैंने सच्चाई का जादू मिलाया है। सुबह जो चोर होगा उसके घड़े में मिट्टी सोने में बदल जाएगी। चारों डर गए, पर कुछ बोले नहीं। सभी अपने घड़े लेकर चले गए। रात बीती, सब सो गए, लेकिन एक नौकर नींद में नहीं था। वो वही था जिसने चोरी की थी। वो सोचने लगा, अगर सच में जादू हुआ और मिट्टी सोने में बदल गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने रात में चुपके से उठकर अपने घड़े की आधी मिट्टी निकाल दी और बाहर फेंक दी। अगले दिन बीरबल ने सबको बुलाया। उन्होंने चारों से कहा, अपने घड़े मेरे सामने रखो। उन्होंने सबके घड़े देखे। 3 घड़े पूरे भरे हुए थे, लेकिन एक घड़ा आधा खाली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली चोर। अकबर बोले, पर बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था कि मिट्टी सोने में बदलेगी। ये तो झूठ था, पर सच्चाई ये थी कि जो व्यक्ति चोरी करेगा वही डर के कारण कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश करेगा। डर हमेशा इंसान के अंदर की सच्चाई को बाहर ला देता है। इस चोर ने रात में डर के कारण आधी मिट्टी फेंक दी। अकबर हंस पड़े। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को पकड़कर बाकी चोरी का माल बरामद करें। कुछ ही देर में चोर ने अपना अपराध कबूल लिया और बाकी सोने के सिक्के भी वापस कर दिए। अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम सच में इस दरबार के रत्न हो। जब भी अंधेरा फैलता है तुम सच्चाई की रोशनी जला देते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तो बस वही करता हूं जो इंसान के डर और लालच से सच्चाई को बाहर लाता है। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे खुश हूं। इनाम में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे सिक्कों की नहीं, आपकी मुस्कान की जरूरत है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। सारे दरबारी ताली बजाने लगे। पूरा दरबार ठहाकों और खुशियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद से जब भी किसी चोरी का मामला होता, अकबर हंसकर कहते, चोर कोई भी हो, पर उसकी पकड़ सिर्फ बीरबल के दिमाग में है। और बीरबल अपनी चालाक मुस्कान के साथ जवाब देते, जहांपनाह, दिमाग वही चलता है जहां सच्चाई छिपी होती है। उस दिन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे नाम देने लगे, बीरबल और चारों चोरों की साजिश। कहानी 5 बीरबल और जादुई कुएं का रहस्य। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक गांव का बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आया। वो परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने घबराकर कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक अजीब मुसीबत आ गई है। जो भी उस कुएं से पानी पीता है वो पागल हो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, क्या सचमुच ऐसा हुआ है? बुजुर्ग बोला, जी हां हुजूर। कल ही गांव के 5 लोग उस कुएं का पानी पीने के बाद उल्टी सीधी बातें करने लगे। कुछ तो नाचने लगे और कुछ रोने लगे। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। इस रहस्य का पता लगाओ। बीरबल झुककर बोले, जैसा हुक्म जहांपनाह। अगले ही दिन बीरबल अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव में सचमुच डर का माहौल था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते थे। गांव के प्रधान ने बीरबल को बताया, हुजूर, ये कुआं सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन 2 हफ्ते पहले एक अजनबी यहां आया था। उसने कुएं में कुछ फेंका था और तब से ये सब शुरू हुआ। बीरबल ने कुएं के पास जाकर ध्यान से देखा। पानी साफ था, पर नीचे कुछ अजीब सी परत तैर रही थी, जैसे कोई जड़ी या औषधि। बीरबल बोले, लगता है किसी ने जानबूझकर इसमें कुछ मिलाया है। उन्होंने कुएं का पानी एक घड़े में भरवाया और अपने सिपाही से कहा, इसका नमूना शहर के वैद्य से जांच करवाओ। वैद्य ने बताया कि पानी में धतूरा नाम की नशे वाली जड़ी मिली है, जो पीने वाले को कुछ देर के लिए पागल कर देती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
अब मैं समझ गया कि ये किसी की चाल है। रात में बीरबल ने गांव के 4 अमीर व्यापारियों को बुलवाया और कहा, तुम लोग यहां सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर हो। जब से ये मुसीबत आई है, तुम्हारे खेत और दुकानें बंद नहीं हुई। ऐसा क्यों? चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक बोला, हुजूर, हमारे पास अपने कुएं हैं, हमें उस कुएं का पानी नहीं चाहिए। बीरबल ने तुरंत पहचाना कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, कल सुबह मैं सबकी आंखों के सामने इस कुएं का पानी पीऊंगा। अगर मैं पागल हुआ तो तुम्हें सबको इस गांव से निकाल दूंगा, और अगर मैं सही रहा तो तुम सबको मेरी बात माननी होगी। गांव के लोग डर गए। सुबह दरबार जैसा माहौल था। सैकड़ों गांव वाले इकट्ठा हुए। बीरबल कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वही 4 व्यापारी थोड़ी दूरी पर खड़े हैं, घबराए हुए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं नहीं, ये चारों पिएंगे। अगर इनमें सच्चाई है तो डर कैसा? चारों हड़बड़ा गए। एक ने कहा, हुजूर, हमें बीमार लग रहा है। दूसरा बोला, हमें तो पानी की जरूरत नहीं। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ अपनी दुकान और जमीन की चिंता है, लोगों की नहीं? बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने चारों की झोपड़ियों की तलाशी ली। अंदर उन्हें कुछ थैले मिले। उनमें वही धतूरा की जड़ी थी जो कुएं में मिली थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, रहस्य सुलझ गया। ये चारों गांव वालों को पागल बनाकर गांव खाली कराना चाहते थे ताकि उनकी जमीनें सस्ते में खरीद सकें। अकबर, जो बीरबल की रिपोर्ट सुन रहे थे, बोले, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई को सामने ला दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो दूसरों को पागल बनाने की कोशिश करता है वो खुद अपनी चाल में फंस जाता है। चारों व्यापारियों को सजा दी गई और कुएं का पानी साफ करवाया गया। जब पानी दोबारा साफ हुआ तो गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने बीरबल के सम्मान में एक बड़ा भोज रखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी कभी इंसान का असली जहर जड़ी में नहीं, लालच में छिपा होता है। बादशाह अकबर को जब पूरी कहानी पता चली, उन्होंने दरबार में कहा, बीरबल की बुद्धि उस कुएं के पानी से भी ज्यादा साफ है। जितना गहराई में जाओ उतनी सच्चाई निकलती है। उस दिन के बाद से उस गांव का नाम बदल दिया गया, बीरबलपुर, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें कि एक होशियार आदमी ने पूरे गांव को पागलपन से बचाया था। कहानी 6 बीरबल और झूठा साधु। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, एक बहुत बड़ा साधु आया है। वो दावा करता है कि उसके पास चमत्कारिक शक्ति है। वो कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। लोगों की बीमारियां दूर, धन की बरसात और मौत तक को रोक सकता है। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, उसे दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर में वो साधु दरबार में पहुंचा। लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, गले में बड़ी सी माला और आंखों में तेज। साधु बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं तपस्या करके ईश्वर से वरदान पाया हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ने दूं। अकबर बोले, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में? साधु बोला, मुझे बस शाही खजाने से हर महीने सोने की 5 थैलियां चाहिए। दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, अगर ये सच में कर सकता है तो सौदा अच्छा है। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, किसी की सच्चाई को समझने के लिए उसके शब्द नहीं, उसके कर्म देखने पड़ते हैं। मुझे 2 दिन दीजिए, मैं बताता हूं कि यह साधु असली है या नकली। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर ध्यान रहे, अगर यह सच में चमत्कारी हुआ तो इस बार तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बीरबल झुककर बोले, जैसा हुक्म जहां पनाह। अगले दिन बीरबल ने साधु को बुलवाया और बोले, महाराज, अगर आप सच्चे साधु हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे गांव में एक किसान है जिसकी गाय बोलना बंद कर चुकी है। वो बहुत दुखी है, आप उस गाय को बोलवा दीजिए। साधु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अरे, ये तो आसान है, बस मुझे गाय के पास ले चलो, लेकिन अकेले में। बीरबल ने तुरंत 4 सिपाही भेजे और कहा, साधु महाराज को गाय तक छोड़ाओ, लेकिन नजर बनाए रखना। सिपाहियों ने देखा कि साधु गाय के पास गया, उसके कान में कुछ कहा और फिर गाय को डंडे से हल्का सा मारा।
गाय मां बोल उठी। साधु गर्व से बोला, देखा मेरा चमत्कार। सिपाही भागकर बीरबल को बताने आए। बीरबल बोले, समझ गया, असली चमत्कार नहीं, चालबाजी है। अब बीरबल ने अपनी अगली योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने साधु को दरबार में बुलवाया और कहा, महाराज, अगर आपके पास चमत्कार है तो कल मेरे गांव में आई महामारी को रोक दीजिए। सैकड़ों लोग बीमार हैं, बस अपने जादू से सबको ठीक कर दीजिए। साधु बोला, मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ किसी को नहीं आना चाहिए, मेरे मंत्र गुप्त है। बीरबल बोले, ठीक है, लेकिन आपको अकेले नहीं, हमारे सैनिक साथ जाएंगे। आप तो परम ज्ञानी हैं, डरना कैसा? साधु घबरा गया। उसने बहाना बनाया, आज ग्रहनस्त्र ठीक नहीं है, कल करना होगा। बीरबल बोले, तो कल सूर्योदय से पहले तैयार रहिएगा। रात में बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु की झोपड़ी पर नजर रखें। आधी रात को सैनिकों ने देखा, साधु चुपके से जंगल की ओर भाग रहा था, हाथ में 2 भारी थैले लिए हुए। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। थैलों में खजाने से चुराए गए सोने के सिक्के थे। अगले दिन सुबह दरबार लगा। बीरबल ने साधु को दरबार में लाकर कहा, जहांपना, आपके चमत्कारी साधु के पास ये रहे 5 थैले सोने के, और ये रहा उसका असली जादू, चोरी। साधु कांपने लगा और बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैं असली साधु नहीं, ठग हूं। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो, और याद रखना, आगे से ऐसे पाखंडियों से दूर रहना। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम, तुमने एक ठग को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई का चमत्कार हमेशा झूठ के जादू से बड़ा होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम न होते तो हम भी उस साधु के जादू में फंस जाते। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई के सामने हमेशा छोटा ही साबित होता है। दरबार में तालियां बज उठीं। उस दिन के बाद जब भी कोई झूठा साधु या ज्योतिषी दरबार में आता, अकबर मुस्कुराकर कहते, सावधान रहो, बीरबल की नजर सब देख लेती है। और लोग हंसते हुए कहते, जहां बीरबल है वहां कोई झूठा चमत्कार नहीं चलता। कहानी 7 बीरबल और 5 स्वार्थी व्यापारी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह 5 अमीर व्यापारी आए। सबके कपड़े चमकदार थे, चेहरों पर बनावटी मुस्कान और हाथों में भारी भरकम सोने की थैलियां। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, हम 5 आपकी प्रजा के सबसे अमीर लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नाम पर राज्य में 5 सुंदर धर्मशालाएं बनवाई जाए, ताकि लोग हमें याद रखें। अकबर बोले, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर ये सचमुच लोगों की भलाई के लिए धर्मशाला बनवा रहे हैं तो इन्हें खुद तय करने दीजिए कि किस गांव में और किस जगह पर बनवाना है। व्यापारी खुशी से बोले, जरूर, बस हमें हुक्म दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। 3 महीने बाद 5 व्यापारी फिर दरबार में पहुंचे। 4 व्यापारी गर्व से बोले, जहांपनाह, हमारी धर्मशालाएं तैयार हो गई। पर 5वां व्यापारी चुप था। अकबर बोले, क्या हुआ, तुम्हारी धर्मशाला नहीं बनी? 5वां व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ी धर्मशाला बनवाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अकबर बोले, ठीक है, पर जल्दी करना। अब बीरबल को कुछ शक हुआ। उन्होंने तय किया कि वे 5 धर्मशालाओं को खुद जाकर देखेंगे। पहली धर्मशाला पहुंचे तो वहां बड़े बड़े पत्थरों पर व्यापारी का नाम खुदा हुआ था। दीवारों पर लिखा था, दानवीर सेठ रामलाल की धर्मशाला। लेकिन अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, न खाना, न पानी, न बिस्तर। लोग शिकायत कर रहे थे। दूसरी धर्मशाला पहुंचे, वही हाल, बाहर चमक दमक, अंदर गंदगी। तीसरी और चौथी जगह भी वही कहानी, हर जगह नाम और शोहरत थी, लेकिन असल में सब अपने नाम के लिए काम कर रहे थे, लोगों के लिए नहीं। अब बीरबल आखिरी व्यापारी के गांव पहुंचे। वहां ना कोई नाम था, ना दीवारों पर सजावट, बस एक सादा सा छोटा घर था, जिसमें अंदर गरीब और यात्री बैठे थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ सो रहे थे। बीरबल ने पूछा, ये धर्मशाला किसकी है? एक बुजुर्ग बोला, पता नहीं बेटा, कोई साधारण आदमी था।
उसने बस इतना कहा था कि यहां जो भी थकाहारा आए उसे खाना और आराम मिले। बीरबल मुस्कुराए और समझ गए यही सच्ची धर्मशाला थी। वो सीधा दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, किसने सबसे अच्छी धर्मशाला बनाई? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखाकर बताना चाहूंगा। अकबर, दरबारी और पांचों व्यापारी सब बीरबल के साथ चल पड़े। पहले 4 धर्मशालाएं देखकर अकबर बोले, ये तो दिखावे से भरी है। फिर वे 5वीं धर्मशाला पहुंचे। अंदर साधारण सी रसोई, कुछ गरीब लोग खाना खा रहे थे। अकबर ने पूछा, ये किसकी है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही उस 5वें व्यापारी की धर्मशाला है जिसने एक भी पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखा, जिसने दान में दिखावा नहीं, सच्चा भाव रखा। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, ये तो सच में सबसे पवित्र जगह है। जहां नाम नहीं, वहां नेकी है। फिर उन्होंने चारों स्वार्थी व्यापारियों की ओर देखा और बोले, तुमने दान किया नहीं, सौदा किया, नाम के बदले प्रसिद्धि चाहिए। चारों व्यापारी झुककर माफी मांगने लगे। 5वां व्यापारी सिर झुकाए खड़ा था। अकबर बोले, तुम्हें क्या चाहिए इनाम में? वो व्यापारी बोला, जहां पनाह, अगर आप मुझसे खुश हैं तो बस वादा कीजिए कि मेरे नाम की कोई पत्थर की पट्टी कहीं नहीं लगेगी। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा नाम भले ही पत्थर पर न लिखा जाए, लेकिन इतिहास तुम्हें याद रखेगा। फिर अकबर ने सब दरबारियों से कहा, सच्चा दान वही है जो दिल से किया जाए, दिखावे से नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कुछ लोग नाम के लिए देते हैं और कुछ लोग मन के लिए। नाम मिट जाता है पर मन से किया काम अमर हो जाता है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। उस दिन के बाद से अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी दान कार्य किसी के नाम से नहीं, बल्कि जन कल्याण के नाम से होगा। और इस तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। उस दिन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग बोलने लगे, जहां बीरबल की बुद्धि चलती है वहां स्वार्थ टिकता नहीं। कहानी 8 अकबर, बिरबल और गधे की अक्ल। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य के लोग दिन ब दिन मूर्ख होते जा रहे हैं। हर जगह शिकायतें आती रहती है कि लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको साबित करके दिखा दूं कि मूर्ख लोग हर जगह होते हैं। अकबर बोले, अच्छा तो ठीक है बीरबल, मैं खुद देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बात में कितना दम है। अगले ही दिन बीरबल और अकबर वेश बदलकर शहर की गलियों में निकल पड़े। अकबर ने साधारण कपड़े पहने और बीरबल ने भी खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में तैयार किया। दोनों चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचे। वहां एक आदमी अपने गधे को बेचने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, ये गधा बहुत समझदार है, बिल्कुल इंसान की तरह अक्ल रखता है। जो भी इसे खरीदेगा उसे पछताना नहीं पड़ेगा। अकबर हंस पड़े, बीरबल, ये तो मजाक कर रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, ठहरिए, देखिए कितने लोग इस मूर्खता पर विश्वास करते हैं। थोड़ी देर में एक धनी व्यापारी आया। उसने गधे को ध्यान से देखा और बोला, अगर ये गधा सच में समझदार है तो मैं इसे 20 सोने के सिक्कों में खरीदूंगा। वो आदमी बोला, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये गधा बात मानता है या नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। आप इसे 2 दिन अपने घर रखिए। अगर ये आपकी बात नहीं माने तो पैसे लौटा देना। व्यापारी मान गया और गधा खरीद कर ले गया। अब बीरबल और अकबर चुपचाप उसका पीछा करने लगे। व्यापारी ने गधे को अपने अस्तबल में रखा और उसे मिठाई खिलाते हुए बोला, अब सुन गधे, अगर तू सच में समझदार है तो कल से मुझे नमस्ते करना शुरू कर देना। गधा सिर्फ ढेंचू बोला। व्यापारी बोला, अरे वाह, अब तो नमस्ते करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन दरबार में वही व्यापारी पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मैंने एक अद्भुत गधा खरीदा है जो नमस्ते करता है। अकबर ने हैरानी जताई, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? व्यापारी बोला, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। अगले दिन दरबार में वो व्यापारी अपना गधा लेकर आया। उसने गधे के कान में कुछ कहा और तुरंत उसके सामने झुका।
गधे ने गर्दन झटका और आवाज निकाली, ढेंचो। व्यापारी बोला, देखिए जहांपनाह। इसने नमस्ते किया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम सही कहते थे बीरबल, मूर्ख लोग हर जगह मिलते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली मजा तो अब आएगा। अगर आज्ञा दें तो मैं इस व्यापारी को भी सबक सिखा दूं। अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि उन्होंने एक बोलने वाला तोता खरीदा है जो किसी का भी भविष्य बता सकता है। वही व्यापारी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे वो तोता चाहिए बीरबल जी। बीरबल ने कहा, तोता बहुत कीमती है, इसकी कीमत 50 सोने के सिक्के हैं। व्यापारी बोला, ठीक है, मैं खरीदता हूं। बीरबल ने उसे एक साधारण तोता दे दिया और कहा, इसे 3 दिन तक कुछ मत खिलाना, तभी ये भविष्य बताना शुरू करेगा। 3 दिन बाद व्यापारी परेशान होकर आया, बीरबल जी, ये तोता तो मर गया। बीरबल हंसकर बोले, तोता नहीं मरा, तुम्हारी अक्ल मर गई थी जब तुमने उसे 3 दिन भूखा रखा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब तक लोग बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक गधे और तोते की अक्ल पर शक नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद अकबर ने अपने राज्य में एक नया फरमान जारी किया, किसी भी सौदे या निर्णय से पहले सोचो, क्योंकि बिना सोचे काम करने वाला इंसान भी गधे से कम नहीं। और बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर लोग अक्ल से काम लेने लगे तो बीरबल की जरूरत ही कौन रखेगा। उसके बाद पूरा दरबार हंसी से भर गया और बीरबल की समझदारी की एक और कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। कहानी 9 अकबर बीरबल और अदृश्य चोर का रहस्य। एक सुबह बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक उन्हें सुकून दे रही थी। अचानक एक पहरेदार घबराया हुआ भागता हुआ आया। जहांपनाह, बड़ी मुसीबत हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? पहरेदार बोला, महल के खजाने से कल रात बहुत सारा सोना गायब हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि चोर अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया। अकबर गुस्से में बोले, क्या महल में इतने पहरेदार रखे हैं सिर्फ सोने की नींद सोने के लिए? सारे पहरेदार डर के मारे सिर झुकाकर खड़े रहे। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, ये मामला बेहद गंभीर है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि चोर ने बिना दरवाजा तोड़े या पहरेदारों को सतर्क किए कैसे चोरी की। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, जो चोर दरवाजा तोड़े बिना अंदर गया वो या तो कोई बहुत चालाक इंसान है या फिर कोई ऐसा जिसे इस महल की हर दीवार, हर रास्ता, हर ताला मालूम है। अकबर ने कहा, तो फिर जल्दी पता लगाओ कौन है वो। 3 दिन में चोर पकड़ा नहीं गया तो सारे पहरेदारों को सजा मिलेगी। बीरबल ने खजाने का कमरा बारीकी से देखा। दरवाजे पर ताले सही थे, खिड़कियां बंद थी। बस जमीन पर कुछ हल्के पदचिन्ह थे, जैसे किसी ने नंगे पांव चला हो। बीरबल ने आदेश दिया, आज रात कोई भी पहरेदार बगीचे से बाहर नहीं जाएगा। जो जाएगा वही चोर समझा जाएगा। रात बीती, पहरेदार जागते रहे। सुबह बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, सभी अपने पैर पानी के बर्तन में डालो। सभी ने वैसा ही किया, लेकिन एक पहरेदार झिझक गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर चौंके, बिना सबूत के कैसे कह सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने उस बर्तन में नीले रंग का घोल डाला था। जिसने कल रात चोरी की उसने बगीचे की मिट्टी पर नंगे पैर चले होंगे और अब डर के मारे पैर पानी में नहीं डाल रहा। बाकी सबके पैर नीले हो गए, पर इसके नहीं। पहरेदार घबरा गया और सच कबूल कर लिया। वो बोला, जहांपनाह, मैं मजबूर था। मेरा भाई बीमार था, उसकी दवा के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा थोड़ा सोना लेकर वापस रख दूंगा। अकबर ने गुस्से से कहा, माफी के काबिल नहीं हो तुम। लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, गलती बड़ी है लेकिन मंशा बुरी नहीं। इसे सजा जरूर दीजिए, पर एक मौका भी दीजिए ताकि इसे अपनी गलती सुधारने का अवसर मिले। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और पहरेदार को दरबार में ही काम सौंप दिया।
ताकि वो अपनी मेहनत से उस सोने की भरपाई कर सके। बात यही खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद अकबर ने देखा कि फिर कुछ मोती गायब है। अकबर बोले, बीरबल, लगता है इस बार कोई बड़ा चोर आया है। न ताले टूटे न दरवाजा खुला। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस बार मैं एक ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे चोर खुद फंस जाएगा। उस रात बीरबल ने महल के बाहर मिट्टी पर हल्का सा आटा बिखेर दिया और दरवाजे पर एक बर्तन रखा जिसमें कोयले की राख थी। सुबह दरबार में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज चोर खुद दरबार में खड़ा होगा। सब हैरान थे। तभी बीरबल ने कहा, जिसके चेहरे पर राख के धब्बे होंगे वही चोर है। सबने एक दूसरे के चेहरे देखे और पाया कि आधे दरबारियों के चेहरे पर राख लगी है। अकबर बोले, ये क्या मजाक है बीरबल? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, राख मैंने दरवाजे पर रखी थी ताकि कोई उधर जाए तो राख उसके चेहरे पर लगे। पर असली चोर को लगा कि शायद उसके चेहरे पर राख लग गई होगी, इसलिए उसने खुद ही हाथ से चेहरा छुआ और इसी से पहचान हो गई कि किसे डर है। अब सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर गई जिसके चेहरे पर हल्के धब्बे थे, और वो था खुद खजाने का रक्षक। अकबर गरजे, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। 2 चोर बिना तलवार उठाए पकड़ लिए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, तलवार से डर तो सिर्फ शरीर को होता है, लेकिन अक्ल से डर आत्मा तक जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो मेरा पूरा खजाना किसी अदृश्य चोर के हवाले हो जाता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर चाहे अदृश्य हो या चालाक, जब तक अक्ल की मशाल जलती है अंधेरा टिक नहीं सकता। उस दिन के बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक नया नियम बनाया। जिस जगह बीरबल की सलाह नहीं ली गई वहां निर्णय अधूरा माना जाएगा। और इसी तरह बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी। कहानी 10 बीरबल और अकबर का खोया हुआ अंगूठी। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में आराम कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी अमूल्य अंगूठी, जिसमें नायाब हीरे जड़े थे, गायब है। अकबर बहुत गुस्साए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, किसने मेरी अंगूठी देखी? सभी दरबारी डर के मारे सिर झुकाकर खड़े थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, इस अंगूठी का पता लगाओ। यदि ये 3 दिन में नहीं मिली तो पूरे दरबार को सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, डरिए मत, मैं 3 दिन में अंगूठी ढूंढूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। पहले दिन बीरबल ने महल के सभी कमरे और बगीचे की तलाशी ली। कोई निशान नहीं मिला। बीरबल ने सोचा कि अंगूठी चोरी की नहीं गई, बल्कि कहीं छुपा दी गई होगी। उन्होंने महल के सभी दरबारी और नौकरों की जांच शुरू की। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, जो भी इस अंगूठी को छुपाए हुए है वो अगले आदेश तक नहीं सोएगा। सभी दरबारी डर गए। बीरबल ने अगले स्टेप में सोचा कि सबसे चालाक व्यक्ति जो अंगूठी ले सकता है वो शायद खुद अकबर के निकट होगा। तीसरे दिन बीरबल ने सबको बगीचे में बुलाया। उन्होंने 4 बर्तन लिए, 3 खाली और 1 में अंगूठी। बीरबल बोले, इन बर्तनों में से जो बर्तन सबसे आकर्षक लगेगा वही असली अंगूठी रखता है, लेकिन कोई भी इसे छू नहीं सकता। केवल जो सच बताएगा उसे इसका पता चलेगा। सब लोग बर्तनों को देखते हुए उलझन में पड़ गए। अंत में बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, जो भी डर के मारे सच नहीं बताएगा उसका चेहरा इस बर्तन में डालेंगे। सभी डर गए। तभी एक नौकर डर के मारे उचका और बोला, बीरबल जी, अंगूठी दरबार में ही किसी ने छुपाई थी। बीरबल ने तुरंत अंगूठी दिखाई और बोला, देखिए, ये वही अंगूठी है जो हमारे अकबर के हाथ में थी। इसे नौकर ने दरबार में असावधानी से गिरा दिया था। डर के मारे उसने इसे छुपा दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। हर रहस्य तुम पल भर में सुलझा देते हो। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सच का पता लगाने के लिए कभी डर और कभी चालाकी की जरूरत पड़ती है। अकबर ने आदेश दिया कि अब कोई भी चीज महल में बिना जिम्मेदारी के नहीं रखी जाएगी। सारा दरबार हंस पड़ा और अंगूठी सुरक्षित वापस अकबर के हाथ में आ गई। उस दिन के बाद से बीरबल की बुद्धि की मिसाल पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे, जहां बीरबल है
वहां कोई चीज छिपी नहीं रह सकती। कहानी 11 बीरबल और झूठे जादूगर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी जादूगर आया। वो दावा कर रहा था कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो कहता था कि वो हवा में उड़ सकता है, पानी को आग में बदल सकता है और लोगों के सपने सच कर सकता है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, अगर सच में ऐसा है तो इसे मेरे सामने दिखाओ। जादूगर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले मुझसे 500 सोने के सिक्के देने होंगे। अकबर बोले, हमें तो यह देखना है कि क्या सच में ये जादूगर है। पैसे बाद में दिए जा सकते हैं। दरबार में मौजूद सभी लोग जादूगर की बात सुनकर चकित थे। तभी बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह जादूगर अपने दिखावे में ही माहिर है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसका असली रहस्य उजागर कर दूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो। अगले दिन बीरबल ने जादूगर को गांव की ओर चलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जादूगर को गांव में जाकर एक बड़ा कमाल करना है। वो वहां पानी को आग में बदल देगा। गांव पहुंचते ही जादूगर ने हाथ हिलाया और बोला, अब देखो, पानी को आग में बदल दूंगा। लेकिन बीरबल ने पहले ही योजना बना रखी थी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि सभी तालाब और कुओं में पानी के पास बाल्टी और पत्थर रख दें। जादूगर ने पानी में जादू करना शुरू किया, लेकिन अचानक पानी में पत्थर और बाल्टी गिर गए। जादूगर घबराया और बोला, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली जादू तो इंसान की चालाकी में छिपा होता है। ये जादूगर सिर्फ दिखावा करता है, सच में उसके पास कोई शक्ति नहीं। गांव वाले हंस पड़े। जादूगर को पकड़कर अकबर के दरबार में लाया गया। बीरबल ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? जादूगर कांपते हुए बोला, मैं बस लोगों को डराना चाहता था और उनसे पैसे कमाना चाहता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि कोई भी जादू दिखावा नहीं टिक सकता जब बीरबल की बुद्धि सामने हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली शक्ति झूठ में नहीं, सच और समझदारी में होती है। उस दिन से जादूगर को महल से बाहर निकाल दिया गया और गांव में सबको सिखाया गया कि किसी भी दिखावे पर विश्वास करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। पूरा राज्य हंसी और खुशी से गूंज उठा। लोग कहते थे, जहां बीरबल की बुद्धि है वहां झूठे जादू का कोई वास नहीं। कहानी 12 बीरबल और 3 चालाक व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 अमीर व्यापारी आए हैं। वे दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा गहना है जो रात में चांद की रोशनी में चमकता है और दिन में अदृश्य हो जाता है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच है? मुझे दिखाओ। तीनों व्यापारी दरबार में आए और उन्होंने गहना दिखाने का दावा किया, लेकिन जब सबने देखा तो कोई गहना नहीं था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण मामला नहीं है। इन तीनों का मकसद केवल लालच दिखाना और दरबारियों को भ्रमित करना है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे ठीक कर दूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरी आजादी है। बीरबल ने पहले योजना बनाई। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि अगले दिन व्यापारी गहना लेकर आए और वो गहना सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा जो पूरे दिल से सच बोलेंगे। अगले दिन व्यापारी गहना लेकर आए। बीरबल ने 3 बर्तन तैयार किए। एक में हल्का सा नीला पाउडर था, दूसरा खाली और तीसरे में थोड़ा सा धातु का टुकड़ा। बीरबल ने कहा, जो गहना सच में अदृश्य और चमकदार है वो इस बर्तन में रहेगा, लेकिन किसी को इसे छूने की अनुमति नहीं है। केवल जो सच्चाई बताएगा उसे इसका पता लगेगा। तीनों व्यापारी बर्तन देखने लगे। पहला व्यापारी बोला, मुझे लगता है ये बर्तन खाली है। दूसरा बोला, ये बर्तन शायद धातु वाला है। तीसरा बोला, मुझे नहीं पता, सब भ्रम में लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, सच्चाई केवल यह है कि जो भी गहना लेकर आया है वो खुद ही चकमा देने वाला है। इसे सचमुच देखकर पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो, जो डर और लालच के कारण झूठ बोलेगा वही पकड़ा जाएगा। तभी उन्होंने एक चाल चली। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि गहना की बर्तन की ओर बढ़े और अपने हाथ को धीरे से बर्तन के ऊपर रखें। तीनों व्यापारी डर के मारे पीछे हट गए।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो डर के कारण सच नहीं बोल पाए वही असली ठग है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इन्हें क्या सजा दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इनको दरबार में सफाई देनी होगी और राज्य की सेवा में लगना होगा। जो लालच में दूसरों को धोखा दे उसे सिर्फ यही सबक देना चाहिए। तीनों व्यापारी झुककर मान गए। अकबर ने आदेश दिया कि अब किसी भी दरबारी या व्यापारी को दिखावे के लिए लालच नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, असली चमक और शक्ति झूठ में नहीं, सच्चाई और समझदारी में होती है। जो चीज दिखावे के लिए होती है वो हमेशा अदृश्य ही रहती है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। लोग कहते थे, जहां बीरबल है वहां कोई चालाकी टिक नहीं सकती। अगर आप चाहो तो मैं अगली कहानी और भी लंबी, मजेदार और पूरी तरह से रोमांचक लिख सकता हूं, जिसमें बीरबल की बुद्धि, अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव, दरबारियों की हरकतें और बहुत हंसी मजाक सभी शामिल हों। कहानी तरफ बीरबल और गायब हुआ सिक्का। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के दरबार में बैठे थे। उनके सामने सभी मंत्री, दरबारी और सिपाही खड़े थे। अचानक अकबर की नजर अपने हाथ में रखे सोने के सिक्के पर पड़ी। वो सिक्का अचानक गायब हो गया। अकबर चौंक कर बोले, ये क्या हुआ? मेरा सोने का सिक्का कहाँ गया? दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी और मंत्री अपनी अपनी तरफ देखने लगे। डर और आश्चर्य का मिश्रण उनके चेहरों पर था। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, जो भी इस सिक्के को चुराया है उसे तुरंत पकड़कर सजा दो। बीरबल, तुम भी इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, चिंता मत कीजिए, इस सिक्के का पता मैं लगाऊंगा। मुझे बस थोड़ी सी बुद्धि और समय चाहिए। बीरबल ने सभी दरबारियों और सिपाहियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने ध्यान दिया कि कौन किस समय क्या कर रहा था और किसके हाथ में सबसे ज्यादा घबराहट थी। बीरबल ने फिर एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जहां पनाह, जो भी इस सिक्के को चोरी करेगा वो इसे खोजने की प्रक्रिया में खुद ही पकड़वा देगा। अब हर कोई मुझे बताए कि उसने आज सुबह अपने पैसे कहाँ रखे थे। सबने अपनी अपनी जगहों का नाम लिया, लेकिन जो चोर था वो हक्का बक्का हो गया। बीरबल ने तुरंत उस पर ध्यान दिया और बोले, हुजूर, यही वो व्यक्ति है जिसने सिक्का चोरी किया है। अकबर ने चोर को पकड़ लिया। चोर ने स्वीकार किया कि उसने सोने का सिक्का चोरी किया था ताकि बाद में उसे बेचकर पैसा कमाया जा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी लोग सोचते हैं कि चोरी छुपकर की जा सकती है, लेकिन बुद्धि और चालाकी से सच तुरंत सामने आ जाता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई देखकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से ही आज दरबार का खजाना सुरक्षित रह गया। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए। दरबार में हर कोई तालियों से बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा। उस दिन से दरबार में ये कहावत फैल गई, चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, बीरबल की बुद्धि से बच नहीं सकता।